2022 मोरबी पुल ढहा 30 अक्टूबर 2022 को भारत के गुजरात के मोरबी शहर में माच्छू नदी पर एक पैदल यात्री निलंबन पुल ढह गया, जिससे कम से कम 141 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 100 अन्य घायल हो गए। मरम्मत के लिए लंबे समय तक बंद रहने के बाद दिवाली और गुजराती नव वर्ष के लिए 19वीं सदी के पुल को 5 दिन पहले फिर से खोल दिया गया था। माच्छू नदी पर पैदल यात्री निलंबन पुल था, जो महाप्रभुजी और समांथा जिलों को जोड़ता था। यह 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। इसके निर्माण की तिथियां अलग अलग हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार इसे 1880 के दशक में स्थानीय महाराजा वाघजी ठाकुर ने बनवाया था। उस समय पुल पर एक बार में 15 लोगों की एक सीमा थी, क्योंकि संकीर्ण संरचना का मतलब था कि यह किसी भी अधिक वजन के साथ बह रहा था। हाल के दिनों में पुल का स्वामित्व और संचालन मोरबी नगरपालिका द्वारा एक टोल ब्रिज के रूप में किया गया था, जिसने मोरबी स्थित निजी ट्रस्ट ओरेवा के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। एक कंपनी जो घड़ियां बनाने के लिए जानी जाती है, साथ पर रखरखाव और संचालन के लिए। मार्च 2022 15 साल का अनुबंध ओरेवा की प्रमुख कंपनी अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ था, जो 2008 से पुल के साथ जुड़ा हुआ था। समझौते में रखरखाव और प्रबंधन शामिल था। पुल 6 महीने तक मरम्मत के लिए बंद रहने के बाद गुजराती नव वर्ष के अवसर पर 26 अक्टूबर 2022 को टोल ब्रिज को फिर से खोल दिया गया। फिर से उद्घाटन समारोह में ओरेवा के प्रबंध निदेशक ने संवाददाताओं से कहा कि लोग देखभाल मुक्त रोमांच का आनंद ले सकते हैं और पुल को अगले 8-10 वर्षों के लिए किसी बड़े काम की आवश्यकता नहीं होगी। प्रारंभिक रिपोर्टों में कहा गया है कि स्थानीय नागरिक अधिकारियों से फिटनेस के आवश्यक प्रमाण पत्र के बिना मरम्मत के बाद पुल को फिर से खोल दिया गया था। नगर पालिका के मुख्य अधिकारी, जिन्होंने 2001 के भूकंप के बाद मरम्मत के अनुबंध पर सहमति व्यक्त की थी, ने कहा कि मरम्मत के लिए जिम्मेदार निजी फर्म ने हमें सूचित किए बिना पुल को आगंतुकों के लिए खोल दिया और इसलिए हम सुरक्षा ऑडिट नहीं करवा सके। पुल का संचालन किया। अदालत में पेश की गई एक फोरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पुल के केबल, जिन्हें जंग लगा कहा जाता है, को बदला नहीं गया था और वे बदले गए फर्श के वजन का सामना नहीं कर सकते थे। 30 अक्टूबर 2022 को फिर से खोलने के 5 दिन बाद पुल शाम 6:40 बजे ढह गया। पुल के ढहने के समय 500 से अधिक लोग थे, जो 125 की आधिकारिक क्षमता से कहीं अधिक थे। पुल के सुरक्षा फुटेज में संरचना को हिंसक रूप से हिलते हुए दिखाया गया है और लोग रास्ते से पहले पुल के दोनों ओर केबल और बाड़ को पकड़े हुए हैं। बचाव और पुनर्प्राप्ति कार्यों की छवियों से पता चलता है कि वॉकवे अपने मध्य बिंदु पर विभाजित हो गया था, कुछ टुकड़े अभी भी टूटे हुए केबल से लटके हुए थे। एक उत्तरजीवी ने कहा कि पुल पर इतने लोग थे कि वे मुश्किल से चल पा रहे थे और कुछ पीड़ितों को पुल के टुकड़ों से कुचल दिया गया था। 5 टीमें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने बचाव कार्य शुरू किया। बाद में वे थल सेना, नौसेना और वायु सेना के कर्मचारियों से जुड़ गए। पुलिस, सेना और आपदा प्रतिक्रिया टीमों को बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया था। गुजरात सरकार द्वारा जांच और कारण निर्धारित करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। ओरेवा समूह से जुड़े सभी 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जांच के अधीन ओरेवा द्वारा नियोजित 2 प्रबंधक और 2 टिकट क्लर्क, 2 ठेकेदार और 3 किराए के सुरक्षा गार्ड। पुल के रखरखाव और प्रबंधन एजेंसियों के खिलाफ धारा 304 गैर इरादतन हत्या, 308 जानबूझकर मौत का कारण बनना और 114 अपराध होने पर मौजूद अपराधी के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दंड संहिता। लोकसभा सांसद मोहन कुंदरिया, जिन्होंने इस घटना में अपनी बहन सहित परिवार के 12 सदस्यों को खो दिया, ने कहा कि उनका मानना कि इसका कारण ओवरलोडिंग था। ऑपरेटरों ओरेवा के एक प्रवक्ता ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत से लोग पुल के मध्य भाग में इसे घुमाने की कोशिश कर रहे थे।